हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमके में। मैं मनोज कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से इतिहास, भूगोल और संविधान से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन जो कि अक्सर हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर पसंद आया तो इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर हम ले रहे हैं वो है, कामायनी के रचयिता कौन थे। ठीक है, कामायनी एक महाकाव्य है हिंदी का और इसके रचयिता के बारे में पूछा है कि कौन थे। ऑप्शन है अपने पास, ए जयशंकर प्रसाद, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी गिरजा कुमार माथुर और डी महादेवी वर्मा। तो जो कामायनी उपन्यास है वो लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कामायनी आधुनिक छायावादी युग का हिंदी महाकाव्य है और इसके जो रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद है। इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग चिताब और अंतिम सर्ग आनंद है। यह काव्य रचना 1936 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1936 में से प्रकाशित किया गया था और कामायनी की जो रचयिता है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, नालंदा कहां पर स्थित है। ठीक है, नालंदा है ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन है अपने पास, ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो नालंदा आप सभी को पता है कहाँ स्थित है, नालंदा बिहार राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा, बिहार। नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। प्राचीन भारतीय इतिहास में नालंदा उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। नालंदा में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, जो कि गुप्त शासक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा नालंदा कहाँ है, बिहार में, और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है जिसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, जो कि गुप्त शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए अपने को, बताना है कि इनमें से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। ऑप्शन है अपने पास, ए स्लोवेनिया, बी बुल्गारिया, सी रोमानिया और डी ऑस्ट्रिया। तो जो ऑस्ट्रिया है ये बाल्कन देश नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर अपना डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। बाल्कन जो है दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है। इसे बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है बाल्कन। इस बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया आदि देशों के क्षेत्र आते हैं और इन्हें ही बाल्कन राज्य कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में ऑस्ट्रिया दिया है जो कि बाल्कन देश नहीं है, तो ऑप्शन डी अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दी सैटेनिक वर्सेस किसने लिखी थी। ठीक है, द सैटेनिक वर्सेस एक उपन्यास है, ये किसने लिखा है। ऑप्शन है अपने पास, अरुंधति राय, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी या तस्लीमा नसरीन। तो द सैटेनिक वर्सेस जो है वो सलमान रुश्दी की रचना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सलमान रुश्दी। द सैटेनिक वर्सेस उपन्यास सलमान रुश्दी का है और ये उपन्यास 1988 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, 1988 में ये प्रकाशित हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सलमान रुश्दी द सैटेनिक वर्सेस के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नौकर की कमीज। ठीक है, नौकर की कमीज, इसके लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है अपने पास, ए अशोक वाजपेयी, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी भवानी प्रसाद मिश्र और डी प्रभाकर माचवे। तो इसका जो सही आंसर होगा नौकर की कमीज, इसके जो लेखक हैं वो हैं विनोद कुमार शुक्ल, तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पर सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आईएसआई का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आईएसआई का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन है अपने पास, ए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, बी है इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, सी इंडिया सिक्योरिटी इंटरनेशनल और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आईएसआई का जो पूरा नाम है वो है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही हो रहा है, ये इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। आईएसआई जो है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की प्रमुख गुप्तचर संस्था है। जैसे भारत में रॉ काम करती है, ठीक है, आर एन डब्ल्यू रॉ ये काम करती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसी प्रकार पाकिस्तान की जो गुप्तचर संस्था है वो है आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और इसका मुख्यालय है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डायलिसिस किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डायलिसिस किससे संबंधित है।
ऑप्शन है लीवर, किडनी, आंखें या मस्तिष्क। तो जो डायलिसिस की प्रक्रिया है वो लीवर से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही हो जाएगा, लीवर। डायलिसिस या अपोहन रक्त को शुद्ध करने की एक कृत्रिम विधि होती है। इसका संबंध मानव शरीर के किडनी, गुर्दे से है। इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के गुर्दे, किडनी सही से काम नहीं करते। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी और उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो डायलिसिस जो है वो रक्त को शुद्ध करने की एक कृत्रिम विधि है और लीवर से संबंधित है ये प्रक्रिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। CIA किस देश की प्रमुख जांच एजेंसी है? ठीक है, ऑप्शन है अपने पास ए रूस, बी इंग्लैंड, सी भारत और डी यूएसए। तो जो CIA है वो यूएसए की एक जांच एजेंसी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यूएसए। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्तचर संस्था है और इसका जो मुख्य कार्य है सार्वजनिक नीति निर्माताओं के मार्गदर्शन हेतु विश्व की सरकारों, औद्योगिक संगठनों एवं व्यक्तियों के बारे में गुप्त सूचना एकत्रित करना एवं उसका विश्लेषण करना। तो CIA जो है वो कहाँ की एजेंसी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, और इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रमा पर पांव रखने वाले प्रथम व्यक्ति है। ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले, पांव रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है अपने पास ए एडविन एल्ड्रिन, बी राकेश शर्मा, सी नील आर्मस्ट्रांग और डी यूरी गागरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नील आर्मस्ट्रांग, जो है चांद पर पहुंचने वाले, पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति। नील आर्मस्ट्रांग अमेरिकी खगोल शास्त्री थे और अपोलो 11 अंतरिक्ष यान, ठीक है, ये याद रखिएगा किस यान के तहत ये गए थे वहां पर चंद्रमा पर, तो ये था अपोलो 11। और 16 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले ये पहले मानव बने हैं। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव है नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से ही गए थे और 16 जुलाई 1969 को उन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। राकेश शर्मा जो है वो भारत के पहले व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए थे, और एडविन एल्ड्रिन जो है वो नील आर्मस्ट्रांग के साथ थे। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है? ठीक है, एन इक्वल म्यूजिक एक उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है अपने पास ए शोभा डे, बी विक्रम सेठ, सी खुशवंत सिंह और डी अनिता देसाई। तो जो एन इक्वल म्यूजिक है ये उपन्यास है विक्रम सेठ का, यह ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का उपन्यास है एन इक्वल म्यूजिक और ये 1999 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, प्रकाशित हुआ 1999 में। विक्रम सेठ का उपन्यास है एन इक्वल म्यूजिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए अलीगढ़, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज, ठीक है, डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसकी स्थापना 1924 में कोलकाता में की गई थी। ठीक है, 1924 में कोलकाता में की गई थी पहले दंत चिकित्सा महाविद्यालय की, पहला डेंटल कॉलेज की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 27 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी 26 अक्टूबर और डी 15 अक्टूबर। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही होगा, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अतः प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अपहृत विमान IC-814 की एवज में किस या किन आतंकवादियों को छोड़ा गया था? ठीक है, IC-814 एक विमान था जिसे आतंकवादियों द्वारा अपहृत कर लिया गया था और इसकी एवज में किन आतंकवादियों को छोड़ा गया था? ऑप्शन है अपने पास ए उमर सईद शेख, बी मौलाना मसूद अजहर, सी मुश्ताक अहमद और डी ये सभी। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा ये सभी। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी। उमर सईद शेख, मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814
का अपहरण पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन, ठीक है, पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है हरकत उल मुजाहिदीन के द्वारा कर लिया गया था। भारत द्वारा 3 आतंकवादियों मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर को विमान को छोड़ने की एवज में छोड़ा गया था, ठीक है। ये वही मौलाना मसूद अजहर हैं जिन्हें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौलाना मसूद अजहर जी कहकर संबोधित करते हैं। ये एक आतंकवादी है और अभी भी पाकिस्तान में ये है। तो पाकिस्तान ने जो IC 814 इसे अपहरण कर लिया था, उसके एवज में 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया था। ये सभी उन आतंकवादियों के नाम है। और अभी इसी पे एक वेब सीरीज भी आई थी जिसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था, आपको याद होगा, वो इसी पे बेस्ड थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, खैरागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, खैरागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। ए विशाल कला, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी प्राकृतिक झरने और डी संगीत विश्वविद्यालय। तो खैरागढ़ जो है वो संगीत विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। खैरागढ़ राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ में है और ये संगीत विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी के द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्म दिवस 14 अक्टूबर 1956 को की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। संगीत महाविद्यालय विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है खैरागढ़, जो कि राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना की थी राजा वीरेंद्र बहादुर ने अपनी बेटी इंदिरा के नाम पर, जो 14 अक्टूबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है, ठीक है, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, यूगोस्लाविया या स्पेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए जर्मनी। लुफ्थांसा जो है वो जर्मनी देश की विमान सेवा है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। ये यहाँ बी गलत लिखा है, ये होगा ए, ठीक है। लुफ्थांसा जर्मनी एयरलाइंस जर्मनी की विमान सेवा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है ए रामानुजन, बी प्रोफेसर एस चंद्रशेखर, सी CV रमन और डी HK भाभा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी CV रमन, ठीक है। ये CV रमन का जन्मदिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस CV रमन के जन्म दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर CV रमन के जन्मदिन के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है, ठीक है, नेत्रदान अगर कोई करता है तो नेत्र का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए रेटिना, बी कार्निया, सी पूरी आंख और डी नेत्र लेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कार्निया। जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो सिर्फ नेत्र का कार्निया भाग प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, ठीक है, अशुद्धियां अगर किसी द्रव में मिलाई जाती हैं तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है ए बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है या कोई संबंध नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बढ़ जाता है। जब भी किसी द्रव में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसका क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 563 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल में है, इस स्थान पर हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी, ठीक है। जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में है, और मृत्यु हुई थी कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ठीक है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन है विक्रमशिला,
वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यह भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी के मध्य की थी। ठीक है, धर्मपाल ने, पाल शासक थे धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 775 से 800 ईस्वी के मध्य की थी, जो कि बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। तो ये थे सभी विषयों के टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, और आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो।